मैं विनोद शुक्ला, प्लेटफार्म बाय नवीन कुमार सिंह, भिकना पहाड़ी से। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं, और आप ये जानते हैं कि हिंदी में अगर 10 नंबर, 20 नंबर या 30 नंबर जो भी क्वेश्चन आते हैं, वह कितना महत्वपूर्ण स्थान अपना रखते हैं, उसका कितना मूल्य होता है। तो आप देखिए, अगर आप इसमें हिंदी में जितने क्वेश्चन आते हैं आप कर लेते हैं तो सिलेक्शन तो श्योर हो जाता है। और हिंदी पर लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी कोई भी बात नहीं है। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो जितना पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ लेते हैं, तो यह है कि आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका बैच भी आ रहा है, अनाउंस भी कर दिया गया है आपको। उसके बैच भी आ रहे हैं, अनाउंस भी कर दिया गया है। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, और आपके सामने भी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी हम दिखा रहे हैं। बहुत बेहतरीन हिंदी पूछी गई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस भर्ती या दरोगा या अन्य की तरह हिंदी पूछी गई है, क्योंकि इसमें जीनियस लोग बैठते हैं। उसी तरीके की हिंदी भी पूछी गई है, जिसको आप देखेंगे, चाहे विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे वाक्यांश हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, या जो भी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, वह बहुत ही जीनियस में है और बहुत ही माइनस चीज़ें हैं, माने बहुत ही गहराइयों से पूछी गई हैं। तो कृपया आप बहुत बातें न करके और आप देखें कि किस तरीके के प्रश्न आए हैं, और आप अभी से लग जाएंगे तो निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको दिया गया है बाबू, आप देखिए, आप पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, बाबू की मृत्यु पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो अब बाबू की मृत्यु पर कि बाबूजी की मृत्यु पर? बाबू की मृत्यु पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अब आप देखिए, कष्ट हुआ यहाँ दिया गया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ मृत्यु पर बाबू की। बाबू की नहीं, बाबूजी की मृत्यु पर। क्या होना चाहिए? बाबूजी की मृत्यु पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। इस तरीके का दिया गया है, बाबू की गलत है, बाबूजी की मृत्यु पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो यह दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आप क्या करिए, इसको सही करिए। दूसरा क्वेश्चन आप देखें, आप देखिए दूसरे क्वेश्चन हैं आपके 27 क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए बहुत ही अच्छा, आप देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आप देखें बहुत ही अच्छे को, आप देखें विलोम पूछने के तरीके इसके किस तरीके के हैं। आप देखें लिखा गया है कि उन शब्दों को मिलाना है। तो आप देखिए, आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। गरिमा का क्या होता है? लघिमा। लघिमा माने होता है छोटा, गरिमा माने होता है बड़ा से लिया जाता है। ये तो ठीक था। अब यहाँ दो चीजें बहुत ही मेजर पूछी गई। ऊसर का मतलब होता है जिसमें कुछ पैदा न हो, और बंजर का मतलब, बंजर वह भूमि जिसमें क्या होता हो, बंजर है, उसमें भी क्या है, कुछ भी पैदा न होता हो। तो यहाँ देखिए बंजर का क्या हो गया? ऊसर। उर्वर का उपजाऊ। उर्वर का अनउर्वर भी होगा, उर्वर का अनुर्वर भी होगा। आप देखिए उर्वर का एक और आता है विलोम, आपको बहुत सतर्क रहना है। अनुर्वर, अनुर्वर, आपको अनुर्वर भी हो सकता है। तो ये आप देखिए बंजर है, परती है, उपजाऊ है, इस तरीके के विलोम पूछे जाते हैं। अब उसमें मिलान करना क्या? जब हम, आप देखिए, जब हम ये जानते हैं कि ये चीजें हमारी एकदम टोटल सही हैं, 2 दूनी 4 ही है, तीसरा नहीं है, तो उसमें अब मिलान या देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको दिया गया वाक्य शुद्धियों पर विशेष ध्यान देना है। तमाम तरह के क्वेश्चन हैं आपके सामने। आगे दिया गया लिंग की दृष्टि से चित्र क्या है। अब आप देखिए दिया गया लिंग की दृष्टि से चित्र क्या है। अब चित्र क्या है? चित्र बनाया जाता है कि बनाई जाती है? चित्र बनाइए,
चित्र बनाई जाती नहीं है, चित्र बनाया जाता है। चित्र क्या होता है? बनाया जाता है। हिंदी में दो ही लिंग ही होते हैं, उभय लिंग लिख ही नहीं सकते हैं। अब देखिए कितना मार्के का क्वेश्चन किया है आपसे कि हिंदी में मात्र दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष। स्त्री लिंग और पुल्लिंग, ये दो ही लिंग ही होते हैं। तो आप बताइए उभय लिंग कहाँ से आ जाएगा? अब आपको इसमें दे दिया उभय लिंग, ये तो टोटल गलत है, क्योंकि हिंदी में मात्र दो ही लिंग होते हैं। तो चित्र बनाई जाती है कि चित्र बनाया जाता है? चित्र बनाया जाता। आप देखिए जब शब्द के व्यवहार के अनुसार परिवर्तन करेंगे, उसने चित्र खींचा न, चित्र बनाए जाते हैं। चित्र क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। तो चित्र क्या होता है? पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखिए, आपको कहाँ से आप गलती करें। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि हिंदी में दो लिंग होते हैं, ये जानकारी है, तो उभय लिंग सीधे काट देंगे। उभय लिंग क्या करेंगे? काट देंगे। नपुंसक लिंग काट देंगे। केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही देखना होगा। इतनी माइनर चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, आप समझ लीजिए आपकी हिंदी इतनी आसान नहीं होगी। आपकी हिंदी पूरे कॉन्सेप्ट पर होगी कि आप उसमें लिंग की सही पहचान करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, देखिए आप। पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए? दिया गया है पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला हो, लोकोक्तियों का सही और अर्थ है। अब आप देखिए आपकी जो लोकोक्तियां पूछी जाती हैं अन्य परीक्षाओं में, और इस परीक्षा में किस तरह की पूछी गई हैं लोकोक्तियां। लोकोक्तियों को ही हम क्या कहते हैं? कहावतें। लोकोक्तियों का एक और नाम है कहावतें। कहावतें, कहावतें को ही हम क्या कहते हैं? कहावतें को ही हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति। लोक और उक्ति संसार में जो बनाए गए कथन हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति। तो पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए, तो दिया गया है चंचला का मतलब टिकता नहीं है। मूर्खों को अच्छे उपदेश देना क्या है? व्यर्थ है। सभी लोग समान नहीं होते। तो इसमें दिया गया किए का फल भोगना, मूर्खों को अच्छे उपदेश देना क्या है? व्यर्थ है। धन दौलत किसी के पास नहीं टिकता, बधू क्यों न चंचला हो, माने धन दौलत क्या है? किसी के पास नहीं। चंचला का अर्थ आप यहाँ देखिए, व्यर्थ से नहीं है, यहाँ आप चंचला से पकड़े कि धन दौलत किसी के पास नहीं टिकता है। ये उसके कहने का मतलब यह है लक्ष्मी भी चंचल होती है। इस तरीके की चीजें दी गई हैं। निम्नलिखित में सही पर्यायवाची होंगे। पेड़ उत्तम लता दिया गया है, सही क्या है आप बताइए। इसमें से सही क्या है? पादप, बल्लरी, बिटप, मुख्य, बेल। पेड़ शब्दों का सही पर्यायवाची होंगे, क्रमशः क्या होंगे? वृक्ष है, प्रधान है, विरुद्ध है, गलत हो गया। पादप, बल्लरी श्रेष्ठ, बिटप, मुख्य। बल्लरी यहां दिया गया है, बल्लरी श्रेष्ठ, बेल मुख्य दिया गया। तो भुरू है उत्कृष्ट, बल्ली गलत है, वृक्ष प्रधान विरुद्ध गलत है। तो दिया गया कि क्रमशः सही पर्यायवाची क्या होंगे। तो पादप का मतलब क्या होता है? बल्लरी वृक्ष श्रेष्ठ नहीं होगा। बीटप मुख्य, बेल। तो क्या दिया गया? बीटप मुख्य, बेल। बीटप माने भी क्या होते हैं? वृक्ष। आगे दिया गया है इस तरीके के क्वेश्चन। क्रमशः सही पर्यायवाची क्या होंगे? शेर, हाथी, दुख। तो शेर का क्या है आप देखिए, शेर का क्या है? सिंह। हाथी का हस्ती, विपत्ति का दुख। अब आप देखिए शेर का क्या होगा? सिंह। हाथी का क्या होगा? हस्ती। दुख का क्या होगा? विपत्ति। क्या होगा? विपत्ति। तो यहां देखिए
शार्दूल माने भी सिंह होता है, कुंजर संताप। अब यहाँ कुंजर दिया गया तो दिया गया शब्दों के सही क्रम में हस्ती यहाँ लिखा गया। अब आप देखिए कितना मार्के की चीजें पूछी गई इसमें। आपको देखिए मतंग यहाँ लिखा गया, मतंग माने भी हाथी होता है, लेकिन इसने ये कहा कि शेर हाथी दुख जैसे लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से क्रमशः। तो शेर में क्या है? सिंह। वनराज माने भी सिंह, शार्दूल माने भी सिंह, तो ये तो है। अब यहां मतंग लिख दिया गया। क्या दिया गया? मतंग माने हाथी, हाथी बीच में लिखा गया। तो आप देखिए शेर का सिंह, हाथी का हस्ती, विपत्ति का दुख। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे क्या किए जा रहे हैं? पूछे जा रहे हैं। मुहावरे का सही अर्थ मिलान करना। अब आप देखिए अन्य परीक्षाओं में जो क्वेश्चन किए गए हैं हिंदी के, उन परीक्षाओं से थोड़ा सा ये भिन्न है। माने बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने खोज रहा है कि अगर बहुत अच्छी जानकारी नहीं होगी तो आप इसे कर नहीं पाएंगे। तो आगे दिया गया देखिए, कलई खुल जाना, रहस्य का पता लग जाना, उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध रहना, आंखें कांटे बिछाना माने बाधा डालना, ये तो सही था, बांखे पथराना, राह देखते थक जाना। तो आप देखें इस तरीके की चीजें आपसे पूछी गई हैं कि किस तरीके से मिलान करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक मुहावरे का आप अर्थ बता देंगे तो आप क्या करेंगे? कर लेंगे। फिर दिया गया है एक नया क्वेश्चन है, आप देखें, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा वाक्य गलत है? अब बताइए, हम और तुम, हमें और तुम्हें, हमें और तुम्हें, हम और तुम नहीं है, जाना है, श्याम को अवश्य जाना है। अब हम और तुम यहाँ क्या है? गलत है। हमें और तुम्हें, हमें और तुम्हें क्या होना चाहिए? हमें और तुम्हें, ये गलत है। हम और तुम गलत है। हम और तुम और श्याम को जाना गलत है। जाना सही है, को अवश्य है और श्याम को। तो दिया गया हम और तुम और श्याम, तो हम इसमें हम और तुम नहीं हो सकता है। हम तुम और, हम तुम और, यहां लिखा गया हम और तुम और श्याम, हम तुम श्याम यहां होना चाहिए था। आप एक मिनट देखें, हम और तुम, हमें और तुम्हें, ये भी होना चाहिए था। अब इसमें दे दिया गया कि भाग्य का जाना है, सही है, को अवश्य जाना है, हम और तुम और श्याम। तो हम लिखते हैं पहले हम और श्याम, हम और तुम, श्याम को अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें से हम और तुम और श्याम को, और श्याम सही है, हम और तुम वहां क्या है? गलत हो गया। आगे देखिए, हिमालय कौन सी संज्ञा है? हिमालय क्या है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब किसी से एक स्थान का बोध हो, विशेष स्थान का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हिमालय। हिमालय क्या है? अगर पर्वत कहा गया तो जातिवाचक। हिमालय जब किसी शब्द से एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, हाथ का कौन सा शब्द है? हाथ कौन सा शब्द है? तो देखिए हाथ तत्सम शब्द है कि तद्भव हाथ दिया गया, हस्त माने हाथ। अब आपको देखना है हस्त जब आप लिखते हैं, देखिए हस्त, हस्त माने क्या है? तत्सम। कर माने भी क्या होता है? हाथ। तो दिया गया। अब आप देखिए कितना बढ़िया पूछा गया है, कितने बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हाथ कौन सा शब्द है कि हाथ से मतलब दिया गया। कर माने क्या होता है? हाथ। कर माने भी क्या होता है? हाथ। कर। अब ये देशज शब्द है। हाथ क्या है? देशज शब्द है। अब आप देखिए, क्योंकि देशज शब्द, देखिए, कर हस्त, हस्त तत्सम है। कर क्या है? हिंदी है। और क्या है? और ये क्या है? देशज शब्द है। हाथ क्या है? देशज शब्द है। तो दिया गया इस तरह, कर माने क्या होता? हाथ। आगे लिखा गया, आप देखें, रिक्त स्थान की ओर को पूर्ति कीजिए। मेरी पोशाक क्या है? मेरी पोशाक छोटा है, मेरा पोशाक रंगीला है, मेरी पोशाक अच्छी है। सुनिए, अब आपको दिया गया मेरा पोशाक अच्छा है, अच्छी नहीं है। पोशाक अच्छी नहीं है। पोशाक, मेरा पोशाक माने मेरा ड्रेस अच्छा है। तो मेरा पोशाक छोटा नहीं है, मेरा पोशाक अच्छा है, रंगीली है, अच्छी नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं हो सकता है, रंगीला नहीं हो सकता है। छोटा, मेरा पोशाक छोटा है। मेरा पोशाक क्या है? पोशाक। अब यहां दिया मेरा पोशाक क्या है? अच्छा है। अब आपको दिया गया इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या हैं? प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रबल, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। अब आप देखिए, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है? प्रबल। और सब क्या है? प्रति से बने हुए हैं। दूसरा दिया गया, विलोम मिलाइए। गणतंत्र का राजतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतनिक का पैतनिक, दहन का क्या होता है? समन। तो दिया गया है शब्दों से विलोम मिलाइए। विलोम मिल गए आपके। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची बनाइए। विधि माने ब्रह्मा, प्रजापति माने ब्रह्मा। अब शीत में दिया गया है। अब आप देखिए, इसमें दिया गया ये नहीं होगा, ब्रह्मा यहाँ नौकर लिख दिया गया। विधि माने ब्रह्मा होता है। विप्र माने क्या होता है? विप्र माने होता है ब्राह्मण। विप्र माने क्या होता है? ब्राह्मण होता है। प्रजापति चाकर, शीत हो जाएगा। चतुरानन, चार मुख हो। भृत्य माने ये सही है, ये सही है। ये क्या है? ये सही है। अब आप देखिए, यहाँ क्रम से मिलाना है। ब्रह्मा का प्रजापति भी होता है, विधि भी होता है। तो यहाँ चतुरानन है। भृत्य माने नौकर, या निदाग माने गर्मी, गर्मी या ग्रीष्म ऋतु होती है। ये सही है। इस तरीके के क्वेश्चन बड़ा है। आपको मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने पर वह गहरी नींद से जाग गया। वाक्यांक में अंश के लिए उचित में वह गहरी नींद से जाग गया। तंद्रा भंग हो जाना, क्या होगा? तंद्रा भंग हो, निद्रा और तंद्रा, निद्रा और तंद्रा। निद्रा का मतलब क्या होता है? सोना सामान्य रूप से। तंद्रा का मतलब होता है गहरी नींद में से। तंद्रा माने जाग, तंद्रा भंग हो गई। इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देखें, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और इन क्वेश्चन को आप देखिए, इन प्रश्नों की कितनी बारीकियां हैं। जो 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके सामने हैं, वह क्वेश्चन बहुत ही मार्के के क्वेश्चन होंगे। और विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। थोड़ी सी असावधानी हुई तो हिंदी इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे। इस तरीके के क्लासेज आपको चलेंगे, सारी बातें बताई जाएंगी। तो हम आज अपनी बात यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।